श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक प्रसिद्ध भाषण है जिसे उन्होंने जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक अधिवेशन के लिए तैयार किया था। ये अधिवेशन 1936 में होना था, किंतु किसी कारण से यह अधिवेशन रद्द हो गया, जिसके बाद उनका यह भाषण उनकी प्रसिद्ध पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में संकलित किया गया था, जिसका हिंदी रूपांतर डॉक्टर ललई सिंह ने जाति भेद का उच्छेद नाम से किया था। यही प्रसिद्ध भाषण आपके पाठ के रूप में संग्रहित है। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा के पोषक इसे श्रम विभाजन का ही एक रूप मानते हैं और श्रम विभाजन उच्च श्रेणी के सभी जीव जंतुओं में पाया जाता है। इसलिए श्रम विभाजन का ही एक रूप होने के कारण जाति प्रथा भी समाज में स्वीकार्य होनी चाहिए। इसके विरोध में डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप नहीं हो सकती, क्योंकि यह श्रम के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन कर देती है एवं उन्हें उच्च एवं निम्न श्रेणी में बांट देती है, जो कि सही नहीं है। दूसरी बात, जाति प्रथा श्रम का जो विभाजन करती है वह स्वाभाविक नहीं होता, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि और उसकी क्षमताओं पर निर्भर नहीं करता है। जाति प्रथा के दोषों पर आगे चर्चा करते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि यह मनुष्य को जन्म से पहले ही एक निश्चित पेशे से बांध देती है, और इतना ही नहीं, समाज में तकनीकी परिवर्तनों या परिस्थिति में बदलाव के कारण कई बार वह पेशा अनुपयुक्त और अनुपयोगी हो जाता है। ऐसे में भी जाति प्रथा उस पेशे को बदलने की इजाज़त नहीं देती, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी और भुखमरी का एक बड़ा कारण बनी हुई है। यही नहीं, जाति प्रथा पर आधारित कार्य कई बार मनुष्य की रुचि और उसकी क्षमता पर निर्भर नहीं करता। ऐसे में वह व्यक्ति अपने काम को टाल मटोल वाले तरीके से या काम चलाऊ तरीके से करता है, जिससे समाज में मनुष्य की उत्पादन क्षमता गिरती है। तो जाति प्रथा के इन प्रमुख दोषों पर चर्चा करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि यदि समाज में जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए तो हमारा समाज कैसा होना चाहिए। कल्पना का आदर्श समाज, डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज 3 बुनियादी बातों पर आधारित होना चाहिए। यह है भ्रातृता या भाईचारा, स्वतंत्रता और समता। यह तीनों पद मूलतः फ्रांस की राज्य क्रांति से उपजे हैं। भ्रातृता को डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि यह एक ऐसा पद है जिस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सबसे कम विवादित पद यही है। समाज के सदस्यों में भाईचारा रहे, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। समाज के हित के लिए यदि कोई बात है तो समाज के सदस्यों में इतनी सद्भावना होनी चाहिए कि सभी उसे अपनाने को तत्पर हों। समाज की रक्षा के लिए समाज के सभी सदस्य एकजुट हो सकें और सामाजिक लाभ का वितरण भी समाज के सदस्यों के बीच समान रूप से हो, तो यह भाईचारा है। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रकारांतर से इसे ही लोकतंत्र कहा है। उनके अनुसार लोकतंत्र एक शासन प्रणाली मात्र नहीं है, बल्कि समाज की सम्मिलित जीवनचर्या का ही एक रूप है। तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि भ्रातृता या भाईचारे के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के क्या विचार हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भ्रातृता को लोकतंत्र से किस प्रकार से जोड़ा है, तो आपको
यहीं से इसका उत्तर मिल जाएगा। दूसरा पद जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी कल्पना के आदर्श समाज के लिए चुना है वह है स्वतंत्रता। इसको भ्रातृता की अपेक्षा कुछ विवादित विषय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानते हैं। स्वतंत्रता समाज में लोगों को आने जाने की, खाने पीने की, संपत्ति कमाने और उसको संचित करके रखने की स्वतंत्रता हो, शायद ही इससे कोई इनकार कर सके। किंतु समाज में मनुष्य को अपनी रुचि और अपनी क्षमता के अनुसार अपना पेशा या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता भी स्वतंत्रता का ही एक हिस्सा है। यदि समाज में ये ना हुआ तो स्वतंत्रता सच्चे अर्थों में सार्थक नहीं हो सकती, ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दासता केवल राजनैतिक गुलामी का ही नाम नहीं है। दासता में वह स्थिति भी शामिल है जिसमें समाज के कुछ लोगों को या किसी वर्ग को किसी दूसरे के द्वारा तय किए गए नियमों या मापदंडों के आधार पर अपना पेशा या अपना जीवन यापन का ढंग चुनने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो यहाँ पर इन्होंने स्वतंत्रता के अंतर्गत अपना पेशा या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता को भी शामिल किया है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल्पना का आदर्श समाज होगा उसका तीसरा तत्व इन्होंने समता या समानता को माना है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि यह तत्व ऐसा है जिस पर सबसे अधिक विवाद है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट कहा है कि समाज में सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं और लोगों के बीच यह जो विभेद होता है वह मूलतः 3 कारणों से होता है। पहला,